मनोपुब्बंग धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदम्। मनोपुब्बंग धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया व अनुपायिनी। धम्मपद के यमक वज्ञ की गाथा 1 और 2 बताती है कि सभी सांसारिक, वाचिक और मानसिक कर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही सभी धर्मों का प्रधान है। यदि कोई दूषित मन से कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम दुख ही होता है। दूषित मन का कर्म तब तक उस व्यक्ति का पीछा करता है जब तक कि वह उसके परिणाम तक नहीं पहुंचा देता है। जिस प्रकार बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे आते हैं, उसी प्रकार दूषित कर्म भी व्यक्ति के पीछे पीछे लगा रहता है जब तक कि उसका कर्म फल नहीं मिल जाता। ऐसे ही कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्म करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसके पीछे छाया की तरह लग जाता है। वह जहाँ भी जाएगा उसके साथ लगा रहेगा। एक दिन भिक्षु चक्षुपाल जैतवन विहार में बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। रात्रि में वह अपने ध्यान में मग्न होकर टहलते रहे। उनके पैरों के नीचे कई छोटे जीव दबकर मर गए। सुबह में भिक्षुओं ने उन मरे हुए जीवों को देखा तो भगवान बुद्ध को सूचित किया। बुद्ध ने कहा, चक्षुपाल ने यह सब जानबूझकर नहीं किया है, अतः वह निर्दोष है। भिक्षुओं द्वारा पूछे जाने पर के चक्षुपाल अंधा क्यों है, तब बुद्ध ने बताया, अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आँखों के चिकित्सक हुआ करते थे। एक महिला अपनी आँखों के इलाज के लिए उनके पास आई। वह भावावेश में बोली और उस चिकित्सक को वचन दिया कि अगर उसकी आँखें ठीक हो जाएंगी तो वह सारे जीवन भर उसकी दासी बनी रहेगी। उसकी आँखों का इलाज चलता रहा और एक दिन आँखें पूरी तरह से ठीक हो गईं। वह महिला अब चिंतित हो उठी कि उसे अब उस चिकित्सक की सारे जीवन भर दासी रहकर गुलामी करनी पड़ेगी। इस भय से उसने उस चिकित्सक से झूठ बोल दिया कि उसकी आंखें ठीक नहीं हुई हैं। चिकित्सक को भी मालूम था कि वह पूर्णतः झूठ बोल रही है, अतः उसने ऐसी दवा दे दी जिससे उस स्त्री की आंखों की रोशनी चली गई और वह पूरी तरह से अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा होते हुए आ रहे हैं। यद्यपि चक्षुपाल ने कठोर तप करके अपने आप को मुक्त कर लिया है, फिर भी इन्हें अंधेपन का भोग सारे जीवन भोगना पड़ेगा। इसी के संदर्भ में पुण्य का फल क्या होता है, यह भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना से समझें। श्रावस्ती में एक अदिन पुब्बक नामक कंजूस ब्राह्मण रहता था। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था, यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र के लिए आभूषण किसी सुनार से न बनवाकर खुद ही बनाकर पहनाए थे, जिससे कि सुनार को बनवाई की मजदूरी नहीं देनी पड़ी। एक दिन जब उसका पुत्र बीमार हो गया और बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, तब उस कंजूस ब्राह्मण ने धन बर्बादी की वजह से इलाज करवाना ही बंद कर दिया। अपने पुत्र को घर के बाहर ही चारपाई पर लिटा दिया ताकि लोग बीमार पुत्र को बाहर से ही देखकर चले जाएं। उसी समय भगवान बुद्ध भिक्षाटन के लिए नगर में भ्रमण करते हुए अदिन पुब्बक के घर के पास पहुँचे। बीमार ब्राह्मण के पुत्र को पता था कि मेरे पिता कंजूसी के कारण उन्हें भिक्षा नहीं देंगे। उसके हृदय में दान देने के लिए
धर्म संवेग जागा कि मेरे वश में होता तो मैं भगवान को अपने घर भोजन कराता और उन्हें दान देता। भगवान बुद्ध की दिव्य आभा को प्रसन्न मन से निहारते हुए उसने अपना शरीर त्याग दिया। उसका पिता उसकी मृत्यु पर बेहल होकर रोने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए ब्राह्मण अदिन पुब्बक से कहा, तुम्हारे पुत्र ने मृत्यु के क्षणों में प्रसन्न चित्त होकर प्राणों का त्याग किया है, अतः वह तावत इस दिव्य लोक को प्राप्त हुआ है। वहां उपस्थित लोगों ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, बिना उपवास किए, बिना जप तप किए दिव्य लोक को प्राप्त हो सकता है? तब भगवान ने कहा, मन ही सब धर्मों का कारक है। दूसरे व्यक्ति को देखकर यदि मन में प्रसन्नता का भाव आए तो वह दान पुण्य कर्म करने के ही समान है। आज संसार में मनुष्य क्यों दुखी होता है? वह अपने दुख से दुखी नहीं होता, वह दूसरे के सुख से दुखी होता है। यदि दूसरों के सुख में वह व्यक्ति सुखी होना सीख ले तो वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा और सदा सुख में ही निवास करेगा।